नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं क्लास के लिए लेके आए हैं अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद होता क्या है? विचार प्रधान एक छोटा लेख होता है, उसको अनुच्छेद लेखन कहते हैं। 12वीं परीक्षा में कई बार इसको रचनात्मक लेखन के नाम से भी आ जाता है, कभी अनुच्छेद लेखन के नाम से आता है। ये 5 मार्क्स का आता है। तो इसको लिखते समय कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, फिर आप अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसका आकार निबंध की तुलना में छोटा होता है और 80 से 100 शब्दों तक इसको हम लिख सकते हैं। मान लो आप जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसमें एक पेज में भी लिखोगे तो 100 शब्द आ जाएंगे, एक या सवा पेज में आप इसको आराम से लिख सकते हो। संकेत बिंदु पहले से अपने माइंड में बना लो कि जैसे कोई भी टॉपिक आता है तो पहले से माइंड में तुरंत सोच लो कि आपको कैसे कैसे इसको लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 3 अनुच्छेद के अंदर लगभग आप लिख सकते हो, 3 या 4 में, तो इतने में लिखना ही लिखना आपको। और ये संकेत बिंदु क्या है ये आगे मैंने 2-3 अनुच्छेद लेखन के उदाहरण के द्वारा समझाया है। तो वीडियो को आप पूरा देखोगे तब ये पूरा समझ में आएगा। और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आगे जो चौथा पॉइंट है वह है विचारों को गागर में सागर भरने की तरह व्यक्त करें, क्योंकि ये छोटा होता है। अब कोई भी टॉपिक आएगा, भ्रष्टाचार आ गया, कोई महंगाई आ गई, कोई शिक्षा पर आ गया, खेलों पर आ गया, तो उसके अंदर उसी 100 शब्दों में सारी बातें लिखनी पड़ती हैं, 180-100 शब्दों में। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखना है कि फालतू की बातें नहीं लिखिए, अनावश्यक बातों से आपको बचें। गागर में सागर भरने का अर्थ है कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात आपको कहनी है। और आपकी जो भाषा है प्रभावशाली हो, विषय से भटके नहीं आप, कि विषय पर केंद्रित रहें। जो भी 80-100 शब्द लिखें उस विषय से संबंधित लिखें। और लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता का वही है कि हम विषय से नहीं भटके, कंटिन्यूटी उसके अंदर आनी चाहिए। कभी किसी बात पर चले गए, फिर किसी बात पर आ गए, फिर कहीं चले गए, तो वो अच्छा लेखन नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो अच्छा आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। अब अनुच्छेद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और उसको आप पूरा यदि समझोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अनुच्छेद लेखन के जो उदाहरण हैं इसके अंदर पहला उदाहरण हमने लिया है बढ़ती जनसंख्या प्रगति में बाधक। अब जनसंख्या वृद्धि पर या बढ़ती हुई जनसंख्या पर कोई लेख आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले माइंड में आप तुरंत बनाओ कि आपको 3 पेसेज बनाने हैं। तो पहला जो पेसेज है उसमें जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, इसमें 2-3 और उसका क्या क्या नुकसान है ये बातें आप लिखोगे। तो उसमें आपकी आराम से आप 4-5 लाइन उसके ऊपर लिख सकते हो। दूसरा पेसेज में आप तुरंत आओगे जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, कैसे और इसके उपाय क्या है, सरकार क्या उपाय कर रही है, हम एज ए जागरूक नागरिक हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इन सब बातों पर इस पाओगे। और इसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष वैसे हम निबंध में देते हैं प्रस्तावना और निष्कर्ष, लेकिन फिर भी हम लास्ट पेसेज में कुछ सकारात्मक बातें करेंगे कि जागरूक जो लोग हैं वो सब यदि सरकार का साथ दें और सरकार की जो नीतियाँ हैं जनसंख्या पर उसको साथ लें और प्रचार करें तो निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो एक निष्कर्ष टाइप में आप उसको लिख सकते हो। तो ये आपके माइंड में जो आप मैं बता रहा था कि एक रूपरेखा आपको बनानी पड़ेगी, संकेत बिंदु बनाने पड़ेंगे, तो आप तुरंत इस पर आ गए। तो इसमें क्या है कि एक तो इससे क्रमबद्धता बनी रहेगी तीनों पेसेज में, इस पेसेज में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है। दूसरा, आप भटकने का डर नहीं रहेगा, फालतू इधर उधर नहीं जाओगे। पहले से प्लान बना लिया आपने, 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 पेसेज लिखने हैं, तो आराम से उसको कर सकते हो। अब दूसरा एग्जाम्पल सांप्रदायिकता। तो सिंपल है कि सबसे पहले पेसेज में आप जैसे निबंध में भूमिका लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, वहाँ भूमिका में थोड़ा विस्तार देते हैं, शुरुआत में कुछ लिख के फिर टॉपिक पर आते हैं। यहाँ बस ये ध्यान रखना है अनुच्छेद में आप सीधे टॉपिक पर ही आओगे, पहले ज़्यादा भूमिका नहीं बनानी, क्योंकि इतना समय नहीं होता मेरे पास, इतने शब्द नहीं होते कि हम उन शब्दों में लिखें, ये 80-100 शब्दों का होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सीधा सांप्रदायिकता पर आएंगे। तो इसका अर्थ क्या है और सांप्रदायिकता से क्या समस्या होती है और क्या नुकसान इसका है,
ये समस्या किस प्रकार की समस्या है और क्या नुकसान होता है। तो इसके ऊपर आराम से आप 4-5 लाइन लिख सकते हो और फिर तुरंत आप नीचे सेकंड पैसेज पर आओगे तो उसके सांप्रदायिकता क्यों बढ़ रही है और इसके रोकने के उपाय क्या हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, समाज क्या प्रयास कर रहा है, हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते हम क्या प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करने चाहिए, ये सब इसके अंदर सेकंड पेज। और थर्ड में फिर निष्कर्ष है कि सांप्रदायिकता देश के विकास को बाधा पहुंचा रही है और इससे बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है। हम सब मिलके इसको ख़त्म